नीतीश कुमार और लालू यादव को निपटाने में कहीं पीके ही ना निपट जाए। प्रशांत किशोर के दावे में कितना सच, क्या वो बिहार को बदल पाएंगे? प्रशांत किशोर अपने ही चक्र में फंस गए हैं, कैसे बदल पाएंगे बिहार? जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की औपचारिक लॉन्चिंग करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने रणनीतिक ढंग से स्थल का चयन भी किया है। साल भर से ज्यादा वक्त तक चली उनकी यात्रा महात्मा गांधी की कर्मस्थली चंपारण से 2 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई थी। इसी साल वो 2 अक्टूबर को लोकतंत्र की जननी वैशाली में जन सुराज को बतौर पार्टी घोषित कर इसे पूरा करने वाले हैं। यात्रा के आरंभ और अंत के लिए प्रशांत किशोर ने जिन स्थलों का चयन किया उसका सांकेतिक महत्व है। चंपारण से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो वैशाली गणराज्य दुनिया का पहला लोकतंत्र माना जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर के सामने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से ज्यादा जेके मायने रखता है। मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर ने अब तक अपनी यात्रा में जो कुछ भी हासिल किया वह उनके लिए उत्साहजनक है। राज्य भर में उन्होंने सांगठनिक ढांचा खड़ा कर लिया है, जन सुराजियों की अच्छी खासी फौज भी खड़ी कर ली। वे जातिवाद की राजनीति से जन सुराजी राजनीति को अलग मानते हैं। वे राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ हैं और पढ़े लिखे लोगों को राजनीति से जोड़ने के पक्षधर भी हैं। बिहार के विकास का उनके पास ब्लूप्रिंट है। वे शराबबंदी को बेकार का निर्णय बताते हैं और नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना जमीन सर्वे को झगड़ा लगाने वाला बताते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को बिहार को बर्बाद करने वाला बताया। वे पलायन रोकने के लिए हसीन सपने भी दिखाते हैं, लेकिन ये भी भरोसा दिखाते हैं कि गठजोड़ की राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन शायद प्रशांत किशोर अभी बिहार की राजनीति से रूबरू नहीं हुए हैं। प्रशांत किशोर के सामने जो बाधा प्रकट हो रही है वो है जेके, यानी जातिवाद का कीड़ा। कोई मुंह से कहे या ना कहे, लेकिन ये भी एक सत्य है कि चुनाव में बिहार में एकमात्र सच जाति ही है। कड़वी सच्चाई भी यही है जिसे सूबे में जातियों की गिनती और जहां जाति के आधार पर MY और लॉ कुछ समीकरण बनते हैं। कोई खुद को दलितों का नेता प्रोजेक्ट करता है तो कोई भूमिहारों का, तो कोई राजपूतों का। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर जातिवादी राजनीति को कैसे दूर कर पाएंगे। हालांकि वो सिर्फ जातिवाद की राजनीति से परहेज की बात करते हैं, लेकिन टिकट देने के लिए वे जाति का ही सहारा ले रहे हैं। वे कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में 70 मुसलमानों को टिकट देंगे और महिलाओं को प्राथमिकता देंगे। दलितों का उनका वाजिब हक देंगे। बिहार में उनकी पार्टी का नेतृत्व कोई दलित ही करेगा। भले ही प्रशांत किशोर कहते हैं कि जन सुराज किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा, लेकिन बिहार में ये बातें हजम भी नहीं होती। देश में 1977 से गठबंधन की राजनीति चल रही है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो 2005 से अब तक तो गठबंधन की ही सरकारें बनती रही हैं। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ लंबे समय तक बिहार में गठबंधन की सरकार चलाई तो कुछ समय 2 मौके पे उन्होंने महागठबंधन में शामिल दलों को लेकर सरकार भी बनाई। इसलिए प्रशांत किशोर की बातें गले नहीं उतरती कि बिना किसी गठबंधन के वे अपने बूते सरकार बना लेंगे। वहीं अगर मुंगेरी लाल के सपने प्रशांत किशोर पूरे बिहार को दिखा रहे हैं तो खैर इसमें उनकी अपनी मत है। खैर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।